ॐ रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं फलवधनिरतं ब्रह्म वृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावधातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकोनत्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में रावण का सुख और सारण को फटकार कर अपने दरबार से निकाल देना, उसके भेजे हुए गुप्तचरों का श्री राम की दया से वानरों के चंगुल से छूटकर लंका में आना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। सुखेन तु समादिष्टान् दृष्ट्वा सहर्यूथपान् लक्ष्मणं च महावीर्यं भुजं रामाय दक्षिणं समीपस्थं च रामस्य भ्रातरं च विभीषणं सर्ववानर राज्ञं च सुग्रीवं भीमविक्रमम् अंगदं चापि बलिनं वज्रहस्तात्मजात्मजम् हनुमन्तं च विक्रान्तं जाम्बवन्तं च दुर्जयम्। सुषेणं कुमुदं नीलं नलं च प्लवगर्षभं गजं गवाक्षं सरभं मैन्दं च द्विविधं तथा। सुख के बताए अनुसार रावण ने समस्त यूथपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को
बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को, तथा सुषेण कुमुद नील वानर श्रेष्ठ नल गज गवाक्ष सरभ मैंद एवं द्विविद को भी देखा। किंचिदा विघ्न हृदयो किंचिदा विघ्न हृदयो जात क्रोधश्च रावणः भर्त्सयामास तौ वीरौ कथान्ते सुखसारणौ। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर सुख और सारण को फटकारा। अधो मुखौ तौ प्रणता अधो मुखौ तौ प्रणतौ अब्रवीच्छुक सारणौ रोषगद्गदया वाचा संरब्धम परुषम तथा। बेचारे सुख और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक यह कठोर बात कही। न तावत् सदृशं नाम सचिवैरुपजीविभिः विप्रियं नृपतेर्वक्तुं निग्रहे प्रग्रहे प्रभोः। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। रिपूणां प्रतिकूलानां युद्धार्थमभिवर्तताम् उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तवेस्तवम्। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? आचार्य गुरवो वृद्धा वृथा वां पर्युपासिता सारं यद राजशास्त्राणाम् अनुजीव्यम न गृह्यते। तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। गृहीतो व न विज्ञातो भारो ज्ञानस्य बाह्यते ईदृशैः सचिवैर्युक्तो मुखैर्दिष्ट्य धराम्यहम्। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है। तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूं, यह सौभाग्य की बात है। किम नु मृत्योर्भयं नास्ति मां वक्तुं परुषं वचः यस्य मे सासतो जिह्वा प्रयच्छति शुभाशुभम्। मैं इस राज्य का शासक हूं, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ को प्राप्ति करा सकती है।
मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूं, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अप्येव दहनम स्पृष्ट्वा वने तिष्ठन्ति पादपाः राजदंड परामृष्टास् तिष्ठन्ते नापराधिनः। वन में दान वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। हन्यामहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्ष प्रशंसिनौ यदि पूर्वोपकारैर्मे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अपध्वंसतनस्यध्वम् सैनि अपध्वंसतनस्यध्वम् सन्निकर्षादितो मम नहि त्वाम् हन्तुमिच्छामि स्मराम्युपकृतानि वाम् हतावैव हतावैव कृतघ्नौ हतावैव कृतघ्नौ द्वौ मयि स्नेह पराङ्मुखौ। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूं। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। एवमुक्तौ तु सव्रीडौ तौ दृष्ट्वा सुखसारणौ रावणं जय शब्देन प्रतिनन्द्याभिनिसृतौ। उसके ऐसा कहने पर सुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जब जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गई। जय जयकार का नारा लगाते हुए रावण का अभिनंदन करते हुए वो दोनों वहां से निकल गई। अब्रवीत च दशग्रीवः समीपस्थं महोदरम् उपस्थापय मे शीघ्रं चारानिति निशाचरः महोदरस्तथोक्तस्तु शीघ्रमाज्ञापयच्चरान्। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। ततश्चारा संत्वरिता प्राप्ता पार्थिव शासनात् उपस्थिता प्राञ्जलयो वर्धयित्वा जयाशिषः। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। तान अब्रवीत ततो वाक्यम रावणो राक्षसाधिपः चारान् प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगत साध्वसान्। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र, सूरवीर, धीर एवं निर्भय थे।
राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही। इतो गच्छत रामस्य व्यवसायं परीक्षितुम् मंत्रेष्वभ्यंतरायेष्यो प्रीत्या तेन समागताः। तुम लोग अभी वानर सेना में राम का तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, और उन सब के भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहां से जाओ। कथम स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति, कथम स्वपिति जागर्ति किमद्य च करिष्यति, विज्ञाय निपुणं सर्वं आगंतव्यमशेषतः। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। तारेण विदितः शत्रुः पंडितैर्वसुधाधिपैः, युद्धे स्वल्पेन यत्नेन समासाद्य निरस्यते। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। चारास्तुते तथेत्युक्त्वा प्रहृष्टा राक्षसेश्वरम्, शार्दूलमग्रतः कृत्वा ततश्चक्रुः प्रदक्षिणम्। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। ततस्तं तु महात्मानं चारा राक्षससत्तमं, कृत्वा प्रदक्षिणं जगमुर यत्र रामः स लक्ष्मणः। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। न ते सुवेलस्य शैलस्य समीपे राम लक्ष्मणौ, प्रच्छन्ना ददृशुर्गत्वा ससुग्रीव विभीषणौ। सुबेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। प्रेक्षमाणाश्चमूं तां च बभूवुर्भयविह्वलाः, ते तु धर्मात्मना दृष्टा राक्षसेन्द्रेण राक्षसाः। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। विभीषणेन तत्र स्था निगृहीता यदृच्छया, शार्दूलो प्राहितस्त्वेकः पापोयमिति राक्षसः। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। मोचितस्सोऽपि रामेण वध्यमानः प्लवंगमयी, आनृशंसेन रामेण मोचिता राक्षसा परे। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। वानरैरर्दितास्ते तु
विक्रांतैर्लघु विक्रमैः पुनर्लंकामनुप्राप्ता स्वसंतो नष्टचेतसः। बस फिर क्या, बल विक्रम संपन्न श्री शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुंचे। ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते चारा बहिर्नित्यचरा निशाचरा गिरे सुबेलस्य समीपवासिनम् न्यवेदयन् राम बलम महाबलाः। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र की सेना सुबेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे एकोनविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम्।